हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दिया है। हमें उन्हें पढ़ के इन ऑप्शंस को टिक करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज कांस्टेंट। यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है वो कांस्टेंट होता है। तो हमें पता है जो हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसमें जो हमारा रेट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के। रेट इज इंडिपेंडेंट of concentration of reactant। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज को हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो उससे जो हमारा रिएक्शन रेट है वो ना ही स्पीड अप होगा और ना ही स्लो डाउन होगा, राइट। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, राइट। अब हम स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं। तो इसमें गिवन है हमें, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए कन्वर्ट्स इनटू बी, सक्सेसिव हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन डिक्रीज विद द प्रोग्रेशन ऑफ द रिएक्शन। तो हमें पता है जो हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है उसका जो हमारा हाफ लाइफ होता है वो होता है हमारा ए नॉट अपॉन टू के बराबर। यहाँ पे ए नॉट क्या है, हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इसमें हम देख सकते हैं जो हमारा हाफ लाइफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे इनिशियल कंसंट्रेशन के, राइट। तो जो हमारा रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो रिमेन अनचेंज होगा विद द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। हैंस rate of zero order reaction remains unchanged with the progress of reaction। स्टेटमेंट टू में हमें गिवन था कि क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, राइट। तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया। यानी हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है? इनमें से ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इफ स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।